फाइनेंशियल मार्केट यानी एक ऐसा मार्केट या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर ऐसा सिस्टम जहां पे तमाम तरह के फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। जब बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के टाइप की, तो यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछले तमाम तरह के वीडियोस में फाइनेंशियल मार्केट और इसके टाइप्स को समझ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे इसी टाइप्स में से इसके सब टाइप्स को, यानी प्राइमरी मार्केट को। जब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी मार्केट की, तो हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी मार्केट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। फिर समझेंगे इसके फीचर्स को, फिर समझेंगे प्राइमरी मार्केट के फंक्शंस को, और फिर समझेंगे हम लोग कि प्राइमरी मार्केट में जब कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटी लाती है और अपनी सिक्योरिटी को इशू करती है, तो उस सिक्योरिटी को इशू करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इन तमाम तरह की बातों को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स एकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं अपने वीडियोस में फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग जब समझेंगे तमाम तरह की बातों को, तो आप सभी को फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी सब्जेक्ट जिसमें हम लोग जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट, इन तमाम तरह की बातों को भी समझते चलेंगे। आपके पास उन सब प्रश्नों को भी भेजने का मौका मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग मीनिंग की। मीनिंग में हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी मार्केट का मीनिंग होता क्या है। मैं आपको बता दूं, प्राइमरी मार्केट को ही हम लोग न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में हमेशा यह पूछा जा सकता है और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द प्राइमरी मार्केट रेफर्स टू द फाइनेंशियल मार्केट प्लेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्राइमरी मार्केट है वह क्या है, एक फाइनेंशियल मार्केट है। और फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है उसको मैंने आप सभी को पहले वीडियोस में ही समझा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट को और भी बढ़िया तरीके से समझना, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जो भी रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल मार्केट का प्लेलिस्ट है उसको, ठीक है। आगे कहा गया है वेयर न्यू सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर इशूड एंड इनिशियली सोल्ड टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली फ्रॉम द इशूइंग कंपनी। बात को समझिएगा, जो भी प्राइमरी मार्केट है वह क्या है, एक फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है या फिर एक फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम लोगों ने समझा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर एक ऐसा सिस्टम या फिर एक ऐसा मार्केट जहां पे तमाम तरह के फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्राइमरी मार्केट है वह क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है, जहां पर क्या होता है कि अगर कोई भी इशूइंग कंपनी है, क्या है, इशूइंग कंपनी है, यानी अगर कोई भी कंपनी चाहती है अपने शेयर को मार्केट में लाना और शेयर को मार्केट में ला करके पैसे रेज करना, फंड रेज करना, अपने कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, कैपिटल बढ़ाने के लिए और कंपनी के ग्रोथ के लिए, कंपनी के प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए, तो इस कंडीशन में अगर कोई भी कंपनी क्या करती है, न्यू सिक्योरिटीज इशू करती है, ठीक है ना। कहा गया है वे न्यू सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक बॉन्ड आर इशूड। जहां पे अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि पहली बार पैसे लेके मार्केट से आना, तो वह क्या करती है, अपने यहाँ से न्यू सिक्योरिटी, नई सिक्योरिटी, नया शेयर्स, नया बॉन्ड इशू करती है पहली बार। तो कहा गया है उस कंडीशंस को, उस फंक्शंस को, उस मार्केट को कहा गया है प्राइमरी मार्केट। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। द प्राइमरी मार्केट रेफर्स टू द फाइनेंशियल मार्केट प्लेस। प्राइमरी मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है, वेयर न्यू सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स बॉन्ड्स आर इशूड, जहां पे नई सिक्योरिटीज यानी पहली बार सिक्योरिटीज इशू की जाती है, जिसमें आपका स्टॉक और बॉन्ड शामिल होता है,
एंड इनिशियली सोल्ड टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली फ्रॉम द इशूइंग कंपनी। और जो भी इशूइंग कंपनी है, जो कंपनी इस शेयर्स को, इस बॉन्ड को इशू कर रही है, उसके द्वारा इनिशियली यानी तुरंत डायरेक्टली इशू कर दिया जाता है। जो भी रेस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो लेना चाहते हैं फर्स्ट इशू में, उन सभी इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है। आप लोगों ने समझा होगा, पहले जाना होगा आईपीओ के बारे में, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, मैं आप सभी को आने वाली वीडियोस में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दूंगा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यू इशू मार्केट, इसको हम लोग न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। अब आप सभी को मीनिंग समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं हम लोग फीचर्स की बात करेंगे, या फिर हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो हमें इन तमाम तरह की बातों को समझना जरूरी है। पहला है मार्केट फॉर न्यू इश्यूज। यह जो मार्केट है, प्राइमरी मार्केट, वह न्यू इश्यूज के लिए है, क्योंकि आप सभी को मैंने मीनिंग में ही बता दिया कि जब कोई भी कंपनी पहली बार सिक्योरिटी इशू करती है, पहली बार आती है मार्केट में, तो उसके द्वारा जो भी सिक्योरिटी इशू होती है उसको कहते हैं हम लोग न्यू सिक्योरिटी इशू करना। और उस मार्केट को हम लोग कहते हैं न्यू इशू मार्केट या फिर प्राइमरी मार्केट, ठीक है। अगला है कैपिटल फॉर्मेशंस। जो भी कंपनियां शेयर को इशू करती हैं और पैसे लेके आती हैं, वो क्या करती हैं, अपने लिए कैपिटल का फॉर्मेशन करती हैं, कैपिटल इकट्ठा करती हैं। और कंपनियां उस पैसे को ले करके अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने तमाम तरह के कार्यों के डेवलपमेंट में, इन्वेस्टमेंट में लगाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरे की, लिमिटेड लिक्विडिटी। जो भी लोग इस शेयर्स को लेते हैं, न्यू इशू को लेते हैं, आईपीओ में जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लेते हैं, वे तुरंत अपने शेयर्स को जो सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक मार्केट, वहां पे सेल नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो भी लिक्विडिटी होती है वह क्या होती है, लिमिटेड होती है। अगर यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटीज होती है, अगर उसको सेल करने की पूरी छूट होती है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। जैसे क्या होता है सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में अगर मैंने कोई शेयर खरीदा स्टॉक मार्केट से, अगर मुझे मन किया कि नहीं यार खरीदने के बाद से 2 मिनट में बेच दिया, तो मैं बेच सकता हूं। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में ऐसा नहीं होता है, कुछ समय तक रुकना पड़ता है। चौथा है डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं। जो भी इशूइंग कंपनी होती है, और मान लीजिए अगर कोई भी कंपनी है XYZ पहले से इशू कर रही है, यहाँ पे ABC, ये 3 इन्वेस्टर्स हैं, इनको शेयर इशू किया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी शेयर इशू होगा वो डायरेक्टली इशू होगा, ठीक है ना। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है। सेबी का रेगुलेशंस होता है इसमें। हमारे पास जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वह रेगुलेट करती है कि भाई साहब देखो, जो भी तुम्हें रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग, उन सभी के सभी रूल्स और रेगुलेशंस को तुमको फॉलो करना पड़ेगा, और तभी तुम्हें मार्केट में शेयर लेके आना है, मार्केट में इशू लेके आना है, ठीक है। तो इन बातों को भी देखा जाता है जब हम लोग बात करते हैं फीचर्स की या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की। हमारे लिए यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे हम लोग फंक्शंस की। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं इस मार्केट में। पहला है रेजिंग कैपिटल। जो भी कंपनियां आती हैं, जो भी कंपनियां न्यू इशू लेके आती हैं, जो भी कंपनियां प्राइमरी मार्केट में आती हैं, वो क्या करती हैं, उनका उद्देश्य होता है, उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो लोग क्या करें, मार्केट से फंड को रेज करें, कैपिटल को रेज करें, यानी कैपिटल लेके आए तमाम तरह के फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अगला है फैसिलिटेटिंग न्यू लिस्टिंग। यहाँ पर जो भी सिक्योरिटीज लिस्ट किए जाते हैं यह पहली बार लिस्ट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में अगर रिलायंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो रिलायंस जो भी इशू लेके आएगा उसको हम लोग न्यू इशू नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर इसके अलावा अगर कोई भी कंपनी है, मान लीजिए आशीष लिमिटेड, मैं अपने नाम से कोई भी कंपनी स्टार्ट करता हूं, तो आशीष लिमिटेड अगर कोई भी शेयर इशू करेगा इसको हम लोग कहेंगे न्यू इशू या फिर न्यू लिस्टिंग, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला है अंडरराइटिंग। आप लोगों ने समझा होगा कि किस तरीके से तमाम तरह की कंपनियां जब इशू करती हैं शेयर्स को, तो वे कैसे इशू कर पाती हैं। अगर कोई भी कंपनी शेयर लेकर आती है तो उसके अलावा और भी तमाम तरह की कंपनियां होती हैं, तमाम तरह के एजेंट्स होते हैं, तमाम तरह के ब्रोकर होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अंडरराइटर। वे क्या करते हैं, एश्योरेंस देते हैं, गारंटी देते हैं कि भाई साहब देखो कि अगर आप लोग शेयर इशू कर रहे हो, अगर आपकी सिक्योरिटीज ली नहीं जाती है तमाम तरह के इन्वेस्टर के द्वारा, तो मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देती हूं, कंपनियां कहती हैं, और मैं एश्योरेंस करता हूं
कि आप सभी की सिक्योरिटीज मैं ले लूंगा, परचेज कर लूंगा। तो इन तमाम तरह के कार्यों को किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी कंपनी के द्वारा अश्योरेंस देना कहा जाता है अंडर राइटिंग। और जो पर्सन, जो कंपनी अश्योरेंस देती है, गारंटी देती है, उसको हम लोग कहते हैं अंडर राइटर्स। तो यह काम इसमें आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो उसमें क्या होता है कि पहले से ही ऐड आने लगते हैं। क्या ऐड आते हैं कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो वे कुछ कंपनियां होती हैं, वे कुछ मार्केट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वे क्या करते हैं, इस कंपनी के आईपीओ को स्पॉन्सर करते हैं और कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, कंपनी को कंसल्ट करते हैं कि किस टाइम पर, किस तरीके से, कितने फंड आपको लेके आने हैं, किस तरीके से लेके आने हैं। तो इन सभी कार्यों को जब कोई भी कंपनी प्रोवाइड करती है इशूइंग कंपनी को, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन करना। इस बात को आप लोग समझेंगे। और अंतिम होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जब कोई भी कंपनी शेयर लेके आती है और उस शेयर्स को तमाम तरह के जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली दे देती है, बेच देती है, तो इस प्रोसेस को, इस काम को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब समझ लिया कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने मीनिंग और फीचर्स को समझ लिया हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। यानी प्राइमरी मार्केट में अगर नई सिक्योरिटी आ रही है तो उसको इशू करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, इसको हम लोग अब बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मेथड की। तो हमारे पास कुल 6 मेथड हैं। इनको हम लोग 1 बाय 1 समझ लेते हैं और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग सबको अलग अलग समझने वाले हैं, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं आप सभी को इन सभी को एक्सप्लेन करने लगूंगा तो। ठीक है, पहला है इसमें पब्लिक इशू बाय प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस लाती है और प्रोस्पेक्टस ला करके पब्लिक इशू करती है, आईपीओ कर देती है। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑफर फॉर सेल। कंपनी क्या करती है, ऑफर फॉर सेल करती है। तीसरा है प्लेसमेंट मेथड। प्लेसमेंट मेथड के द्वारा भी न्यू इशू होता है प्राइमरी मार्केट में। अगला है चौथा राइट इशूज। राइट इशू के द्वारा भी कंपनी क्या करती है, न्यू इशू लेके आती है। ठीक है, चौथा है, पांचवा है बोनस इशू। कंपनी क्या करती है, बोनस इशू भी करती है। और छठवां है बुक बिल्डिंग। तो इन तमाम तरह के मेथड को अपना करके प्राइमरी मार्केट में यानी न्यू इशू मार्केट में शेयर्स को इशू किए जाते हैं एज ए आईपीओ। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।